इधर से आगे बैठ जाओ। चल, अभी तक देखो हमारे पास क्या थी, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए थे उतने के लिए 3-3 लाइनें बना रहे थे ना प्रिंट कराने के लिए। पहली लाइन में स्टूडेंट का नेम, दूसरे में एज और तीसरे में क्या, बैच नेम। लेकिन सब में क्या, ये दोनों ऑब्जेक्ट वाइज चेंज होंगे और ये क्या होगा, बैच, डायमंड बैच फिक्स होगा। देखना है किसको, ठीक, ठीक है। तो ये नेम, एज और फिक्स क्या चाहिए, स्टैटिक, फिक्स नहीं स्टैटिक चाहिए क्या, डायमंड बैच। अगर कोई चेंज ना कर पाए, रिस्ट्रिक्शन लगानी थी तो क्या कर सकते हैं, फाइनल। ठीक, अब इतने के लिए जितने ऑब्जेक्ट बना रहे थे उतने के लिए हमें 3-3 लाइनें एक्स्ट्रा डालनी पड़ रही थी ना प्रिंट करने के लिए। इसलिए हमने क्या सोचा, ऐसा करते हैं एक मेथड ही बना लेते हैं, क्या करने के लिए, प्रिंट कराने के लिए, जिसका नाम क्या रखें, डिस्प्ले रखें। और उसमें जो भी प्रिंट कराना है वो लाइनें क्या करें, इसके अंदर हम डाल देते हैं। तो पहले देखो हमने क्या डाल दिया, स्टूडेंट नेम, एज और फिर बैच नेम। अब इनको ऑब्जेक्ट वाइज देखो ये भी चेंज होंगे, ध्यान से देखना। ये क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड है। नॉन स्टैटिक मेथड है ना, तो किसके साथ लोड होगा, ऑब्जेक्ट के साथ लोड होगा, मतलब मल्टीपल्स कॉपी है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये देखो नॉन स्टैटिक है ना, अगर हम इसको चाहें स्टूडेंट 1 के साथ कॉल करें, देखो स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले किया तो देखो क्या आता है, राजन 20 और क्या, डायमंड बैच। सेम मेथड है, देखो मेथड एकदम सेम है, इम्प्लीमेंटेशन एकदम सेम है। और अब देखो अगर हम इसको स्टूडेंट 2 के साथ कॉल करें डिस्प्ले मेथड ही, तो क्या चलाएगा बताओ, स्टूडेंट 1 के लिए ये चला मेथड डिस्प्ले ही, और मेथड डिस्प्ले किसके लिए चला है, दूसरे स्टूडेंट के लिए, दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए। मेथड सेम है पर देखो सबके लिए क्या कर रहा है, प्रिंट क्या कर रहा है, वैल्यू अलग अलग कर रहा है ना, जो उस ऑब्जेक्ट के साथ है वही वैल्यू प्रिंट कर रही है। समझ में आ रहा ना। अब जो इतनी सारी लाइनें सब में लिख रहे थे वो सारी लाइनें क्या हो गई, खत्म हो गई। सिर्फ 3 लाइनें यहाँ पे डालो और क्या करो, एक मेथड बना दो, उसी मेथड को क्या करो, सब ऑब्जेक्ट वाइज लेकिन कॉल करना। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब में स्टूडेंट 1 डॉट डिस्प्ले। भाई देखो नॉन स्टैटिक है ना, नॉन स्टैटिक है तो किसके साथ कॉल करोगे, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करोगे। अब ऑब्जेक्ट सबके लिए क्या बनाया तुमने, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं। अगर स्टूडेंट 1 तक पहुंचना है तो स्टूडेंट 1 को ही तो कॉल करोगे और उसको डिस्प्ले कराओगे। इसके अंदर तो हमने वैल्यू कोई डाली ही नहीं है ना, ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। पहले देखो ये चला मेन मेथड में आया, मेन मेथड में आया, पहले क्या किया, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, 8 बाइट की मेमोरी लिया, हीप में स्टोर कर दिया, रेफरेंस किसको पकड़ा दिया, स्टूडेंट 1 को। अब स्टूडेंट 1 में हम नेम में क्या डालना चाह रहे हैं, राजन, तो इसको स्टूडेंट 1 डॉट किया तो हमें ये जो वेरिएबल्स बनाए हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल उसको कॉल किया, उसमें हमने क्या किया, राजन असाइन किया। ठीक, अगला आया 20 असाइन करेगा किसमें, एज में। उसके बाद किस पे चला जाएगा, 24 वाली लाइन पे, किस पे, डिस्प्ले वाले इस पे जाएगा, है ना। देखो किसको एक्सिक्यूट करता है, मेन मेथड को, वहाँ पे 1 बाई 1 एक्सिक्यूट करता है। अगर हम यहाँ पे 24 पे पहुँचेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्ले, तो ये किस पे जाएगा, देखो डिस्प्ले वाले मेथड पे जाएगा। अब डिस्प्ले वाले मेथड पे जाएगा तो पहले क्या प्रिंट करेगा, नेम, जो नेम क्या आया है, राजन, एज। अब इसके अंदर देखो हमेशा एक्सिक्यूट किधर से किधर होता है, राजन पहले आएगा और फिर क्या आएगा, इस वैल्यू किसमें असाइन होगी, नेम में। यहाँ पे नेम प्रिंट किया, एज प्रिंट किया, और बैच में कहाँ से लेके आएगी, स्टैटिक लेके आना है तो कहाँ से लेके आएगा, डायमंड, जिसकी एक ही कॉपी है। ठीक, अब ऐसे अगर हम 50 ऑब्जेक्ट बना ले और 50 में सिर्फ डिस्प्ले मेथड को कॉल करें तो वो सब क्या करेगा, सबके लिए जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वही वो प्रिंट करेगा, हर बार क्या अलग, लेकिन स्टैटिक वाली चीज़ों का सेम प्रिंट कर देगा। वो तो तुम्हें देखो
इसीलिए तो बताया हर ऑब्जेक्ट क्या है, एक दूसरे से अलग है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर काम करना है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तक पहले हमें पहुंचना होगा। जो हम बता रहे थे ना कि इतना याद रखना पड़ेगा कि स्टूडेंट 1 किस में रखा है, स्टूडेंट 2 किस में रखा है, ये तो इतना याद नहीं करोगे तो तुम उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचो कैसे। जैसे अब राजन है, राजन के साथ कुछ चेंजेस करने हैं तो स्टूडेंट 1 के पास जाओगे ना, स्टूडेंट 2 मान लीजिए राजन या तो हमको करना है तो वही मेथड रहेगा क्या वेरिएबल सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे हाँ सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे है ना, पहले मैंने राजन डाला, बाद में याद आया नहीं राजन नहीं डालना है, मुझे कुछ और डालना है, तो सेम ही आओ, यही लाइन उठाओ या फिर इसी में जाके चेंज कर दो, या यहाँ ये लो कुछ भी करो, राजन कुमार चेंज हो गया, ठीक है। वो तो याद हो जाएगा करते करते। बस देखो हम यहाँ पे सिर्फ ये बता रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट सब अलग अलग होते हैं, सब इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई किसी से कोई लेना देना, कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए देखो हम डिस्प्ले मेथड कॉल कर रहे हैं, सेम मेथड है पर देखो सबके लिए अलग अलग वैल्यू के साथ प्रिंट कर रहा है ना। जब इसके साथ चल रहा है तो इसके लिए ये वाला डेटा लेके आ रहा है, स्टूडेंट 2 के साथ चल रहा है तो ये वाला डेटा लेके आ रहा है, ठीक है। क्योंकि डिस्प्ले के पहले हमने किसको यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट का रेफरेंस मैंने क्या बताया, स्टूडेंट 2 दूसरा स्टूडेंट। अगर यहीं पे स्टूडेंट 1 कर दें, ये लो, तो ये फिर से क्या करेगा, स्टूडेंट 1 को ही फिर से कॉल करेगा, ठीक है। तो जो इतनी सारी लाइनें आपने डाली थी नैन्सी, है ना, देखो 3 लाइन में काम हो गया ना, उसको हटाओ और इसको लाइन डालो, ठीक। नॉन स्टैटिक बनाओ, कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता रहता है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसे है कि लाइन ऑफ कोड भी कम हो गया और प्रिंट जहाँ जहाँ करा रहे हैं एक ही जगह दिया जा रहा है। इससे तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। अगर हम यही स्टूडेंट 1 के साथ बार बार डिस्प्ले करेंगे तो स्टूडेंट 1 का ही डेटा प्रिंट करेगा ना। अब चाहे जितने भी ऑब्जेक्ट बना ले, डिस्प्ले सेम चलेगा, है ना। इसको बंद कर दो, हम इसको ऑफ कर दीजिए। यही